Okay, so hello friends, welcome to my new video in Cerebro Easy channel. And today we are discuss about the very important topic in class 11 chapter biomolecules. And today we are discuss about how to analyze chemical composition. ठीक है, केमिकल कंपोजिशन एनालाइज करना, ये बायोमोलिक्यूल जब चैप्टर स्टार्ट होता है ना, तभी ये हेडिंग सबसे पहले आता है। एंड सच बताओ तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है, क्योंकि यहाँ आता है कि इसका पूरा का पूरा प्रोसेस लिखो। ठीक है, क्वेश्चन में आ जाता है। तो आज हम इस टॉपिक को बहुत बढ़िया से समझेंगे, बहुत ही ईजिली समझेंगे, पूरा एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, कि क्या क्या इस टॉपिक में इम्पोर्टेंट है, कैसे कैसे शुरू होता है, कहाँ जाके ख़त्म होता है। ठीक है, तो आई होप आप ये सब समझें। तो जल्दी से शुरू करते हैं इस वीडियो को, बहुत ही शॉर्ट वीडियो है। तो सबसे पहले देखिए केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, एनालाइज करना है भाई। देखो, केमिकल कंपोजिशन एनालाइज करने का मतलब क्या है, किसी एक पर्टिकुलर बॉडी में, ठीक है, फिर चाहे वो नॉन लिविंग हो या फिर लिविंग हो, ठीक है, उसमें केमिकल मॉलिक्यूल्स कितने परसेंटेज हैं, कौन कौन से हैं, ठीक है, कितनी मात्रा में वो उसमें प्रेजेंट हैं, कितने वैल्यू में। ठीक है, तो उसी को कहते हैं एनालाइज करना। ओके, अब देखो प्रोसेस ही आता है। ठीक है, ये प्रोसेस कैसे होता है, एनालाइज का प्रोसेस कैसे होता है। तो हम बायो की बात कर रहे हैं ना, तो बायो मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, तो हम रिलेटेड टू लाइफ मतलब लिविंग चीज़ के बारे में हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वी कैन टेक एनी लिविंग टिश्यू, हम कोई भी एक लिविंग टिश्यू ले लेंगे, विच चाहे वो वेजिटेबल का हो या फिर पीस ऑफ अ लीवर का हो। ठीक है, उसको हम मिलाएंगे एक एसिड के साथ। इट इज़ अ कैटेगरी इन वीक एसिड। सबसे पहले बात कर लो। ठीक है, ये जो ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड है, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये एक वीक एसिड है। ठीक है, तो हम लेंगे क्या चीज़, एक लिविंग टिश्यू लेंगे और उसको एसिड के साथ मिलाएंगे, ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड। मिलाने के बाद हम क्या करेंगे, मिलाने के बाद हम करेंगे ग्राइंड। ठीक है, मिलाने के बाद हम ग्राइंड करते हैं। जैसे मिक्सर में मसाला जब हम लोग कूटते हैं तो ग्राइंड करते हैं ना, कूटने को तो ग्राइंड करते हैं, तो वैसे ही जब हम लिविंग टिश्यू और जब एसिड को मिला के ग्राइंड करते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि इसको हम मिक्सर में ग्राइंड करते हैं, हम इसको कहाँ मिलाते हैं, तो यूजिंग मोर्टार एंड पेस्टल। ठीक है, एक किचन का मतलब इंस्ट्रूमेंट होता है मोर्टार एंड पेस्टल, तो उसके हेल्प से हम ग्राइंड करते हैं। ठीक है, ग्राइंड करने के बाद हमें एक स्लरी मिल जाता है। ठीक है, अब इस स्लरी को हम स्ट्रेन करते हैं चीज़ क्लॉथ पे या फिर एक कॉटन मतलब सूती के कपड़े पे। हम क्या करते हैं, इस स्लरी को स्ट्रेन करते हैं, मतलब सिंपल सा मतलब इस स्लरी को ना हम फिल्टर आउट करते हैं, कोशिश करते हैं कि ये स्लरी टू पार्ट्स में हो। मतलब इस स्लरी को हमें क्या करना है, सेपरेट करना है। तो जब हम चीज़ क्लॉथ और कॉटन का यूज़ करते हैं तो हमें इस स्लरी के दो फ्रैक्शंस मिल जाते हैं। वी कैन ऑब्टेन टू फ्रैक्शंस ऑफ स्लरी। ठीक है, नाउ द फर्स्ट ऑब्टेन फ्रैक्शन इज फिल्ट्रेट। मतलब अगर ये बीकर है और यहाँ पे चीज़ क्लॉथ है और इस पे हमारा स्लरी है, तो जो हमारा स्लरी यहाँ पे इस कुछ फिल्टर आउट होके नीचे आ गया ना, तो उसको बोलते हैं फिल्ट्रेट। या फिर हम लोग बोलते हैं एसिड सॉल्युबल पूल, मतलब एसिड के साथ जो घुल के नीचे आ चुका है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं एसिड सॉल्युबल पूल। और जो नहीं है, जो फिल्टर नहीं हुआ, जो ऊपर ही है, जो ऊपर ही अटका हुआ है, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं रिटेंटेड। तो जो फिल्टर होके नीचे आ गया फिल्ट्रेट, और जो नहीं फिल्टर हुआ है, ऊपर ही रह चुका है, तो उसे बोलते हैं रिटेंटेड। ठीक है, और एक और नाम है एसिड इनसॉल्युबल पूल। और जो फिल्टर हो चुका है उसे बोलेंगे एसिड सॉल्युबल पूल। और यहाँ पे एक ट्विस्ट है, ये पॉइंट, जो एसिड सॉल्युबल पूल है ना, उसमें फाउंड होता है, मतलब बहुत ज़्यादा पाया जाता है, थाउजेंड्स की संख्या में, हज़ारों की संख्या में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं किस में, एसिड सॉल्युबल पूल मतलब फिल्ट्रेट में। एक बार और समझेंगे बहुत ही प्यार से। देखो, सबसे पहले हम वेजिटेबल या फिर पीस ऑफ लीवर का क्या लेंगे भाई, लिविंग टिश्यू लेंगे, एसिड के साथ मिलाएंगे, ग्राइंड करेंगे यूजिंग मोर्टार एंड पेस्टल। हमें एक चीज ग्राइंड करने के बाद हमें क्या मिलेगा, स्लरी मिलेगा। इस स्लरी को हमें स्ट्रेन करना है यूजिंग चीज़ क्लॉथ या फिर कॉटन का, सूती का कपड़ा। ठीक है, जब हम स्ट्रेन करेंगे स्लरी को इन दोनों की हेल्प से, तो हमें दो फ्रैक्शंस मिल जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट फ्रैक्शन इज फिल्ट्रेट एंड सेकेंड फ्रैक्शन इज रिटेंटेट। फिल्ट्रेट वो फ्रैक्शन है जो फिल्टर होके नीचे आ गया है। ठीक है, उसे बोलते हैं एसिड सॉल्युबल पूल। और रिटेंटेट मतलब जो फिल्टर नहीं हुआ है, ऊपर ही रह चुका है, उसे बोलते हैं रिटेंटेट। तो इसमें ज़्यादा इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं। और इसमें फिल्ट्रेट में ना फाउंड्स थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, और यहीं पे ये पूरा प्रोसेस ख़त्म होता है कि कैसे हम केमिकल एनालाइज कर लेते हैं, मतलब केमिकल को अलग करते हैं, सब चीज़ पता लगाते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर बॉडी में कितना केमिकल है। ठीक है,
तो हम यहाँ पे पता लगा चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें फ्रैक्शन मिल गए हैं भाई, 2 फ्रैक्शन मिल गए हैं, फिल्ट्रेट, रिटेंटेट, ठीक है। आई होप ये पूरा का पूरा प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये प्रोसेस समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज ऑलमोस्ट ऐसी वीडियो, छोटी मोटी वीडियो आपको ऐसे चैनल पे मिलती रहती हैं। एंड नेक्स्ट फ्यूचर में भी हम इस टॉपिक को और भी डिटेल में कवर करेंगे, पूरे चैप्टर को भी धीरे धीरे कवर करेंगे, ऑल टॉपिक्स को। तो बने रहिए इस चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।